तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और देखते हैं कि इसमें क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद, एक शब्द का भेद। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी स्पीच करते हैं, जो कुछ भी हम बात करते हैं, सब उसी में शामिल रहते हैं, सब उसी में मिक्स रहते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई हुआ नहीं है, चलिए हम आसान तरीके से उसको समझते हैं और सीखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, बिल्कुल आसान तरीके से। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो किसी न किसी सेंटेंस में रहता है, वो किसी न किसी सेंटेंस में रहता है। ये सेंटेंसेस हैं और सेंटेंसेस में सब कुछ मिक्स रहता है। क्या रहता है? मिला रहता है। कैसे मिला रहता है? जिस तरह से एक थाली है और उस थाली में रखे हैं फ्राइड राइस, फ्राइड राइस। फ्राइड राइस को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। इंग्रेडिएंट यानी कि सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है चावल, मसाले, तेल, नमक, पानी इत्यादि। बहुत सारे चीज़ आते हैं। केवल चावल रहे नहीं काम चल सकता, मसाला नहीं काम चल सकता, यानी कि इन सभी चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी है। नमक न डाला जाए तो भी इनकम्प्लीट है। चावल नहीं रहे उसको फ्राइड राइस कर ही नहीं सकते हैं। केवल मसाले डाल दिया जाए तब भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जिस तरह से सेंटेंस बोलने के लिए सभी शब्दों की आवश्यकता होती है, सभी प्रकार के शब्दों की आवश्यकता होती है, ठीक किस तरह से आवश्यकता होती है? जिस तरह से किसी फ्राइड राइस, पुलाव, बिरयानी को बनाने के लिए सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो सब्जी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। और इन सब से मिल करके ये जो सारे सामग्री हैं, ये सारी सामग्री जो है जब मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, एक प्रोसेस के थ्रू मिलती है, एक प्रोसेस के थ्रू मिलती है। पहले सब्जियों को काटते हैं, चावल को धुलते हैं, यानी कि एक प्रोसेस के थ्रू। उसके लिए आग की भी ज़रूरत है, गैस की भी ज़रूरत है, पॉट्स की भी ज़रूरत है, प्रेशर कुकर की ज़रूरत है, यानी जितने चीज़ की ज़रूरत है सबकी, जिस तरह से सबकी ज़रूरत है उसी तरह से हमको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम क्या करते हैं, इन सभी शब्दों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। एक सेंटेंस को बोलने के लिए, एक सेंटेंस को जब एक सेंटेंस बोलते हैं तो इसमें शब्द मिले होते हैं। शब्द क्या है? शामिल होते हैं। ये जो है शब्द जो क्या है, सेंटेंस जो है फ्राइड राइस है, फ्राइड सेंटेंस जो है फ्राइड राइस है, जो इसमें मिक्स वेज रहता है, मिक्स वेज रहता है। और शब्द जो है, वर्ड्स जो है क्या है, ये सारे जो है क्या है? सामग्री है। क्या है? सामग्री है। तो चलिए चलते हैं, एक सेंटेंस को बोलने के लिए
जिस तरह से फ्राइड राइस को बनाने के चावल, मसाले, सब्जियों, नमक, तेल, पॉट्स, पैन्स, कुकर, गैस चूल्हे, सब चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से एक सेंटेंस को बोलने के लिए जो कुछ भी हम स्पीच करते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, उसको बोलने के लिए हमको शब्द की आवश्यकता होती है। विदाउट शब्द हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारे पास शब्द ना हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, किसी भाषा का जब हमको शब्द पता नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, हम गूंगे की भांति हैं। तो आवश्यकता है शब्द की, और शब्दों का यथास्थान पर होने की जरूरत है। जिस तरह से नियमतः भोजन पकता है, बिरयानी पकती है, पुलाव पकता है, फ्राइड राइस पकता है, ठीक उसी तरह से हमारे सेंटेंस भी एक रूल, एक नियम के तहत, ग्रामर के नियमों के तहत जो है बनते हैं। जहाँ तहाँ जैसे तैसे रख देंगे तो नहीं होगा। जैसे कि ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग कुकर में पहले चावल डाल दें, सब कुछ डाल दें, बाद में तेल डालें, उसमें सबसे बाद में हल्दी डालें, सबसे बाद में नमक डालें, तो कुछ होता नहीं है, तब वो कुछ नहीं बनेगा। और बिरयानी खराब हो जाएगी, वो पुलाव खराब हो जाएगा, वो जो मिक्स वेज राइस है वो खराब हो जाएगा। उसी तरह से रूल के अकॉर्डिंग, ग्रामर के नियमों के अकॉर्डिंग जो है ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये जो सेंटेंस होता है बिरयानी के जैसे है। और हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो सारी सामग्री है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सामग्री है। तो चलिए देखते हैं ये सामग्री कौन कौन से है। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वो है आर्टिफिक्स। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन क्या है? संज्ञा। प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। विशेषण, वर्ब क्या है? क्रिया। एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन क्या है? संबंध सूचक, अव्यय, संयोजन, इंटरजेक्शन क्या है? विस्मयादि, बोधक, अव्यय। आर्टिकल्स क्या है? एक शब्द,
वर्ग। इसको आप लोग देख लिए तो क्या है, मेरे साथ बोलिए। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय, आर्टिकल्स एक शब्द वर्ग। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जितने हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसको इरेज करके देखते हैं आगे। नाउन क्या है, नाउन क्या है, सब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नेम ऑफ द creatures, name of the creatures, name of the creatures, place, things, abstract, abstract। अब हम जानेंगे कि नेम ऑफ द क्रीचर, प्लेस, थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट। क्रीचर्स में, क्रीचर्स जो है प्राणी है। क्रीचर्स क्या क्या है, प्राणी। प्राणी में दो वर्ग आते हैं, एक मानव आते हैं, एक जानवर आते हैं। इसको ह्यूमन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं। बेटा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इमोशंस। इन सारे बातों को यही निचोड़ है। क्रीचर्स में आपका जो क्रीचर्स है, क्रीचर मीन्स होता है प्राणी, और प्राणी में दो लोग हैं, मानव और जानवर। यानी कि यहाँ बता दिया है कि वह मनुष्य में राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, यानी कि राम भी हो सकता है, रावण भी हो सकता है, रावण भी हो सकता है, तो डॉग भी हो सकता है, कौ भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकती है। समझ में आ रही है बात। काउ, डॉग, कोई भी बर्ड्स जो है आ सकते हैं। फिर आपका जो प्लेस है, प्लेस में कोई भी प्लेस हो सकता है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो या कोई हो। यहाँ पर कोट पे आता है थिंग्स, पेन, बुक, टेबल, टेलीविजन। एब्स्ट्रैक्ट में आपका चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ये सब आता है। आप समझ गए होंगे
नाउन को समझ गए होंगे। क्योंकि आज केवल एक ओवरव्यू दिया जा रहा है और 8-9 जो आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया कि माई फादर, योर डॉग, माई पेन, मारिया इज अ मारिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ये सब जो है, आगरा, प्लेस में आगरा है, वाराणसी है, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस हो या रिलीजियस प्लेस हो या कोई भी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, घर हो, होटल हो, ये सब प्लेस है, स्थान है। तो आप लोग पता चल गया, क्रीचर में दो आएंगे, एनिमल और ह्यूमन बीइंग। प्लेस आपको पता ही है, स्कूल, घर, विद्यालय, हॉस्पिटल्स। थिंग्स में आपको पता है, टोटल थिंग्स आ जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट जो भाव जिसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाव, जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो आते हैं जिसको देखा नहीं जा सकता। इमोशंस को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे मैं कह दूँ कि रीना एक ईमानदार लड़की है, रीना इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो ऑनेस्टी उसके कार्यों से समझ में आएगा। ऑनेस्टी उसको देखने के बाद पता नहीं चलेगा, जब उसके कार्यों को देखेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि हाँ, लड़की ईमानदार है, कोई चीज़ टच नहीं कर रही, कोई चीज़ ले नहीं रही है, बेईमान नहीं है, झूठ नहीं बोल रही है। इससे हमको पता चलेगा एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं प्रोनाउन पे। सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? इट modify, it is, it consists, it is, substitute, हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि नाउन जो है संज्ञा है, प्रोनाउन सर्वनाम है, और वह वर्ड जो नाउन के प्लेस पे, नाउन के स्थान पे, नाउन के बदले रखा जाता है सब्जेक्ट की जगह पे, वही क्या होता है? प्रोनाउन होता है। यहाँ कह रहा है कि इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। ये क्या है? नाउन का ही क्या है? एक दूसरा रूप है। नाउन का ही क्या है? एक दूसरा रूप है। और सर्वनाम के बगैर कोई भी हमारा सेंटेंस, कोई भी हमारा पैसेज अलंकृत नहीं लगेगा, सुंदर नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। लिखते हैं, पूनम is a good गर्ल। पूनम एक अच्छी लड़की है। पूनम क्या है? एक अच्छी लड़की है। फिर क्या है कि वह रोज स्कूल जाती है, तो क्या है? पूनम गोज टू स्कूल डेली, गोज टू स्कूल डेली। तो क्या होता है? फिर क्या है? यहाँ पर एक पूनम आ ही गया है। फिर क्या है? पूनम इज गुड इन हर स्टडी। पूनम अब पढ़ाई में अच्छी है, अध्ययन में अच्छी है।
ये जो है, एक बार तो नाउन कंपलसरी है, लेकिन बार बार नाउन अगर हम यूज करते हैं तो सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम श्याम है, मेरे 2 भाई हैं, उनके पिताजी का नाम श्याम है, श्याम के 2 लड़के हैं। यानी जो कुछ भी हम कहते हैं, यानी बार बार नाउन का नेम लेने पर जो है, नाउन का नाम लेने पर जो है क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूनम फेमिनिन जेंडर है, पूनम क्या है, फेमिनिन जेंडर है, और इसलिए यहाँ पर यूज होगा सी। बार बार क्या होगा, यूज होगा सी। एक बार पूनम हो गया और बार बार सी का यूज करेंगे। यही है आपका प्रोनाउन। ही, सी, इट, दे इत्यादि जो है क्या है, प्रोनाउन है। और तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। और विशेषण क्या करता है, इट modifies policies and describe a noun or pronoun। कुल मिलाकर क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। यानी कि ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की प्रशंसा करता है, उसकी विशेषताओं को बताता है, उसके बारे में वर्णन करता है। इसलिए इट मॉडिफाइज पॉलिसेस डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषताओं का वर्णन करता है, दोनों की विशेषताओं का वर्णन करता है, यानी उनकी विशेषता को बतलाता है, उसकी क्वालिटी को, उसके गुण और अवगुण को बताता है, अच्छाई और बुराई को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मनीष इज अ गुड बॉय। मनीष कैसा लड़का है, गुड है। कैसा है, गुड है, अच्छा लड़का है। यानी मनीष एक लड़का है। लड़का जो है कॉमन नाउन आता है, लड़का शब्द जो है कॉमन नाउन में आता है, ये जो है प्रॉपर नाउन में आता है। किसमें आता है, प्रॉपर नाउन में आता है। और इस प्रॉपर नाउन की विशेषता को बतला रहा है। क्या बता रहा है, एडजेक्टिव जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको पॉलिश कर रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। और ये गुड जो शब्द है यही एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। मैं बहुत अच्छे से प्रयास कर रही हूँ अपने बच्चों को समझाने के लिए। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी एडजेक्टिव के 3 डिग्रियाँ होती है। क्या होती है, 3 डिग्रियाँ होती है। इस मान लीजिए पर गुड, गुड का क्या होगा, बेटर, बेस्ट। पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, और ये सुपरलेटिव है। उसी तरह से बैड का है, बैड, वर्स और वर्स्ट, वर्स्ट। बुरा, उससे बुरा और सबसे बुरा। यानी एडजेक्टिव में ही डिग्रियाँ आती हैं, डिग्रीज आते हैं, जिसको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहा जाता है। आगे तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है,
प्रत्येक पार्ट्स ऑफ नाउन को अलग पढ़ेंगे, प्रोनाउन सबको हम लोग अलग पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा एग्जांपल्स दे रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ है वर्ब, उसको कहते हैं क्रिया। क्या होता है क्रिया? इट डिस्क्राइब, इट डिस्क्राइब द एक्शन or the state of the subject। ये क्या करता है? वर्ब जो है इट डिस्क्राइब्स, ये वर्णन करता है किसके एक्शन को? एक्शन है स्टेट, किसके? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है कि जब सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि वो सो रहा है, वो बैठ रहा है, तो कोई क्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए वो वर्ब में नहीं आएगा। सी स्लीपिंग, स्लीप SLEEP वर्ब में आता है, लेकिन वो डूअर नहीं है, वो काम करने वाला नहीं है, तो उसको हम इसमें नहीं लेंगे। अगर उसी पे कहते हैं वह दौड़ता है, वह दौड़ता है होगा। एग्जाम्पल है ही रन्स, ही रन्स। मोहन इट्स, मोहन इट्स। ये क्रिया कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्रिया हो रहा है, यहाँ भी क्रिया हो रही है। यानी कि दौड़ना भी क्रिया है, दौड़ना भी क्रिया क्रिया है, और खाना भी क्रिया है। यानी वो काम कर रहे हैं, देखने वाले को भी महसूस हो रहा है, यहाँ ये कर रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है। अगर कोई कहता है कि एक अदर एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज बॉय, ही इज अ बॉय। फिर कोई कहता है ही वाज अ गुड बॉय। फिर कोई कहता है ही विल बी अ गुड बॉय, ही विल बी अ गुड बॉय। तो ये जो है इनके टाइम्स और समय को, किस समय में ये बातें की जा रही हैं, किस अवस्था में है, किस समय में है, वर्तमान में है, वर्तमान में है, भूत में है, या भविष्य में है। यानी कि ये ही इज अ बॉय, इट्स प्रेजेंट टेंस। ही वाज अ गुड बॉय, इट्स भूतकाल यानी पास्ट टेंस। ही विल बी अ गुड बॉय, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस है, था और होगा। इसको जो है एक ही वाज और विल, ही वाज और विल को ऑक्सिलरी वर्ब में रखेंगे, ये सहायक क्रिया में रखते हैं। और ये मेन वर्ब है, ये जो है सब्जेक्ट के यानी जो नाउन और प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन के सब्जेक्ट बनते हैं, और नाउन और प्रोनाउन के एक्शन को बताते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। फिफ्थ है एडवर्ब। एडवर्ब,
एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। आपको क्रिया विशेषण नाम से ही पता चल रहा होगा, इस एडवर्ब के नाम से ही पता चल रहा होगा कि एड, एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों शामिल है। तो क्या एडजेक्टिव है और क्या वर्ब है, चलिए देखते हैं। इट modifies policies describes a verb. Adverb, adjective और अदर एडवर्ब्स। जो कि आप सोच रहे होंगे एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करेगा। चलते हैं, देखते हैं। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं क्या एग्जाम्पल। वो लिखते हैं करण रन्स। करण दौड़ता है। ये तो वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। करण रन्स वर्ब हो गया। और यहाँ पर क्रिया विशेषण, तो कैसे दौड़ता है? फास्ट। करण रन्स फास्ट, करण तेज दौड़ता है। ये तो आपका नाउन है, ये वर्ब है। और फास्ट क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। क्या दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। करण कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। करण रन्स फास्ट। करण रन्स फास्ट, तो आ जाएगा नहीं। करण दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। कितना फास्ट दौड़ता है? वेरी फास्ट। क्या करता है? यहाँ पर हो गया वर्ब, यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव और एडवर्ब और ये जो है मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। किसको कर रहा है? एडवर्ब को। इनकी दौड़ता तो है, लेकिन कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। और देखते हैं कि विशेषण को यानी एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है, तो यहाँ कह रहे हैं कि हिमांशु इज गुड बॉय। हिमांशु एक अच्छा लड़का है। हिमांशु इज अ गुड बॉय। यहाँ हो जाएगा इज अ वेरी गुड बॉय। इज अ वेरी गुड बॉय। चलिए देखते हैं। हिमांशु इज अ वेरी गुड बॉय। हिमांशु क्या है? एक बहुत अच्छा लड़का है। तो गुड जो है अच्छा है, विशेषण है। गुड क्या है आपका? विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है आपका? वेरी क्या है? एडवर्ब है। वेरी जो है बहुत, यानी गुड की विशेषता को बतला रहा है। यानी विशेषण, क्रिया और विशेषण
क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता को बतलाता है। क्या करता है? दोनों की विशेषता को बतलाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। 6 नंबर पे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन बताते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय, इससे क्या होता है? संबंधों का, इससे संबंधों का ज्ञान होता है। यानी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस से नाउन और प्रोनाउन का जो है सेंटेंस के अदर पार्ट्स कैसे होता है देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इट एक्सप्रेस, इट एक्सप्रेसेस, इट एक्सप्रेसेस relation of a noun with other parts of noun। प्रीपोजिशन जो है संबंध सूचक अव्यय है और ये एक्सप्रेस करता है रिलेशन को। किसको? रिलेशन को, यानी रिश्ते को। कैसे रिश्ते को करता है? जो कि नाउन और प्रोनाउन के साथ अदर पार्ट्स ऑफ नाउन, अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यानी कि वाक्य के अदर पार्ट्स से उनके संबंध को क्या करता है? बताता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, देखते हैं आगे। जैसे कि एग्जाम्पल है नीलम इज गोइंग, नीलम जा रही है। नीलम जा रही है। नीलम कहाँ जा रही है? टेम्पल जा रही है, स्कूल जा रही है, प्लेग्राउंड जा रही है, टहलने जा रही है। क्या करने जा रही है? तो देखते हैं कि मान लीजिए तो स्कूल जा रही है। कहाँ जा रही है? तो स्कूल जा रही है। तो नीलम इज गोइंग, सी इज गोइंग टू स्कूल। बार बार ये नहीं कहेंगे, इसको टू के द्वारा क्या करेंगे? इसके संबंध को जोड़ देंगे। यानी जा रही है तो कहाँ जा रही है? यानी कि जा रही है तो कहाँ जा रही है? विद्यालय जा रही है। कहाँ जा रही है? विद्यालय जा रही है। तो टू के द्वारा जो है इसको कनेक्ट कर दिया गया। टू के द्वारा क्या कर दिया गया? कनेक्ट कर दिया गया। सातवां है कंजंक्शन। कंजंक्शन और कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक। तो संयोजक क्या होता है? इट कनेक्ट्स, क्या करता है? कनेक्ट्स करता है। किसको? वर्ड्स
सेंटेंस सेंटेंस टू मेक टू मेक टू मेक इट short and effective क्या करता है? कंजक्शन संयोजक जो होता है क्या करता है? कनेक्ट करता है वर्ड को, सेंटेंस को, क्या करने के लिए? टू मेक यानी कि बनाने के लिए, इट शॉर्ट एंड इफेक्टिव, इसको छोटा, शॉर्ट और इफेक्टिव यानी प्रभावशाली बनाने के लिए इस कंजक्शन का यूज करते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। जैसे क्या है? रोली इज अ स्टूडेंट रीमा इज अ स्टूडेंट। तो फिर यहाँ पर कर देते हैं महिमा इज अ स्टूडेंट। तो क्या होता है? ये जो है बातें बहुत बड़ी हो गई, यानी ये 3 सेंटेंसेस में हो गई, यानी 3 4 5 कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट करना रहे तो ऐसे करेंगे। यानी जब कंजक्शन में क्या होता है कि एंड के थ्रू रीमा रोली रीमा एंड महिमा और इज का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, आर स्टूडेंट। मीनिंग वही है, यानी वाक्य का मीनिंग वही है, सेंस में कोई बदलाव नहीं है, केवल वाक्य जो 3 सेंटेंस था उस 3 सेंटेंस को एक सेंटेंस में कर दिया गया है, शॉर्ट हो गया है और इफेक्टिव हो गया है। आठवां है इसको कहते हैं विश्वव्यापी बोधक अव्यय। क्या कहते हैं? विश्वव्यापी बोधक अव्यय। ये क्या होता है? ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ सडन जॉय, जिसको क्या कहते हैं? खुशी, जॉय, ग्रीफ ये दुख, सरप्राइज आश्चर्य, यानी कि क्या करता है? एक्सप्रेशन ऑफ सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज एटीसी। तो जैसे कि अचानक हम कुछ सुनते हैं कि उसकी टीम जीत गई, इंडिया जीत गई, अचानक मुझे पता चलता है तो कहते हैं वेल डन एक्सीलेंट वाओ। कोई चीज़ हमको कोई गिफ्ट देता है, बहुत सुंदर लग रहा है, अचानक मुझे मिला, कोई मुझे सरप्राइज दिया, तो पा करके कहते हैं वाओ इट्स अमेजिंग, कितना सुंदर है। कोई दुख का बात सुनाई देता है तो कहते हैं लॉस, ओ माय गॉड, कहते हैं ना
तो हृदय से जो है, हृदय की गहराइयों से जो है अचानक जो किसी दुख या सुख का जो मैसेज हमको मिलता है, अचानक जो हमको प्राप्त होता है, उसके द्वारा जो है मेरे मुंह से, हमारे मुख से जो व्यक्त होता है वह क्या होता है, विस्मय बोधक होता है। क्या होता है? विस्मय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, और उसका चिन्ह है नौवां है आर्टिकल, ये है शब्द वर्ग, यानी एक शब्द वर्ग है, एक शब्द वर्ग है। इसमें द, ए एन और द आता है, ठीक है। ए एन और द, ए एन और द आता है। ये इनडेफिनिट है, डेफिनिट है, और क्या है ये, डेफिनिट। इतना आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको पढ़ लीजिएगा मेरे बच्चों, मन लगा के पढ़िएगा, इसको देख लीजिएगा। पर डे का, डेली का जो भी एक्सरसाइजेस है, जो भी मैटर्स है, उसको प्रतिदिन का डेली आप कंठस्थ कर लीजिए, समझ लीजिए, बूझ लीजिए। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब कर देने से जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका मैसेज तुरंत मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, और अन्य स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।